आजमगढ़ में महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की बड़ी पहल। अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में निःशुल्क सैनिटरी मशीन कराई गई उपलब्ध। कहा, जनसेवा के कार्य में ट्रस्ट निरंतर बढ़ रहा है आगे। जिले की महिला संगठन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट का सेवा कार्य जिले में लगातार जारी है, जहां एक बार फिर ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह ने अपने मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शहर के अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में निःशुल्क सैनिटरी मशीन उपलब्ध करा दिया, जिसका इस्तेमाल बेटियां मासिक धर्म के दौरान कर सकेंगी। संगठन द्वारा ये दूसरा स्कूल है जहां इस मशीन को लगाया गया है। इसके पहले प्रतिभा निकेतन स्कूल में इस मशीन को लगाया गया था, जिसका लाभ बच्चियां ले रही हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ की चर्चित संगठन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह निरंतर जिले में सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती हैं और समाज के उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक पहल करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में आज संगठन की अध्यक्ष पूजा सिंह ने जिले की प्रतिष्ठित गायनो डॉक्टर विपिन यादव के नेतृत्व में शहर से सटे अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में सैनिटरी नैपकिन इंसिनरेटर मशीन लगाया, जिसके साथ ही शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों में कुल 50 मशीन लगाए जाने का लक्ष्य भी रखा गया, जिसमें करीब 5000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजा सिंह ने बताया कि इस मशीन की खासियत यह है कि मशीन बिना क्वाइन के छात्राओं को पैड उपलब्ध कराएगी। वहीं बतौर मुख्य अतिथि और प्रतिष्ठित गायनो डॉक्टर विपिन यादव ने कहा कि इस मुहिम से स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को निःशुल्क सुविधा देना है, जिससे उनको विषम परिस्थितियों में भी इसका लाभ मिल सके। बताते चलें कि संगठन द्वारा ये दूसरा स्कूल है जहां इस मशीन को लगाया गया है और 50 से अधिक मशीन लगाने का ट्रस्ट ने लक्ष्य भी रखा है। इस दौरान संगठन की पदाधिकारियों में रीना गुप्ता, एकता, संगीता वर्मा, प्रतिमा पांडे व अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। मेरा नाम पूजा सिंह है। मैं दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और आज मैं अग्रसेन इंटर कॉलेज में सर्विक्ट कैंसर के बारे में डॉक्टर विपिन यादव को लेके आई हूँ। मैम आज सब बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में बता रही हूँ और सर्विक्ट कैंसर क्या होता है इसके बारे में उन्होंने बताया। और आज उन्हीं के सौजन्य से यहाँ पे एक दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा एक सैनिटरी पैड की निःशुल्क मशीन भी लगाई गई है, जिससे महामारी के समय में बच्चों को निःशुल्क पैड्स अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसे पहले ऐसा कोई मुहिम पहले चला हो या आप चला हो नया? नहीं, कुछ आई थिंक कुछ क्लब्स द्वारा ऐसी मशीनें एक दो लगाई गई थी, बट वो पेड थी, उसमें सिक्के या कॉइन डाल के पैड्स मिलते थे। हम लोगों ने जो मशीन लगाई है वो निःशुल्क है। वो लड़कियों को बटन दबाने पे निःशुल्क पैड अवेलेबल होगा और पैड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि हाइजीन और सर्विक्ट कैंसर को देखते हुए हम लोगों ने पैड निकाला। जो पैड मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो पैड हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ये जो बच्चियाँ कुछ होती हैं वो मतलब शर्माती हैं और अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, अपने साथी लोग करते हैं। देखिए, अब ज़माना बहुत बदल गया है। पहले पीरियड्स ऐसी चीज़ थी कि बच्चे अपनी माँ से भी नहीं कहती थी, बट अब इतना ज़्यादा माँ बाप में और ज़माना बदल गया कि इन चीज़ों के बारे में बच्चे अब माँ बाप से कहते हैं और कहना पूछना भी चाहिए। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, ये एक प्राकृतिक चेंज है जो हर लड़की में आता है। यहाँ पे आता है तो मतलब इनका किस तरीके का फेस था कि मतलब बच्चे बहुत अच्छे थे अग्रसेन इंटर कॉलेज के। ये बच्चे हमारे साथ बहुत सारे बैठे हैं। इन्होंने मैडम की सारी बातें, डॉक्टर विपिन यादव ने जितना भी सर्विक्ट कैंसर के बारे में बताया बहुत अच्छे से इन्होंने सुना और बहुत कोऑपरेटिव है। बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चंस थे उन्होंने पूछा, मैडम ने सबको सॉर्ट आउट किया और मैडम ने ये भी कहा कि वो एक छोटा सा सेमिनार विद्यालय में करेंगी, जिससे और भी सारी प्रॉब्लम्स बारी बारी बच्चे बताएंगे, जिनको मैम बोली कि हम लोग के द्वारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। और मेरे द्वारा जो टेस्ट मैडम लिखेंगी उसको हाफ रेट पे मैं बच्चों का करवाने के लिए मैंने वादा किया है, करूंगी। स्टाफ्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, बच्चों को एक साथ मैनेज किया और यहाँ पे बिठाया ताकि हम लोग अपनी बात उनसे कह सकें। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ आजमगढ़ में और विगत 34 वर्षों से आजमगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या मतलब? देखिए, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और बच्चियों को, क्योंकि ये यंग एज से ही इसका जानकारी बहुत ज़रूरी है
और हम लोगों के पास क्योंकि जो इसका प्रिवेंशन है वो यंग एज से 9 साल से ही शुरू है, इसलिए स्कूल की बच्चियों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सर्विक्स के कैंसर से रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हम लोग इसमें आपके अग्रसेन स्कूल में प्रिंसिपल मैम की परमिशन से अग्रसेन स्कूल में एक टॉक के लिए आए थे। तो मैम इसका जो इलाज या इसका मतलब कुछ प्रभाव होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, यंग लड़कियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, कोई लक्षण नहीं होते हैं। हम केवल ये प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे हैं, लड़कियों को कि प्रिवेंशन हो कि अगर जैसे पोलियो की वैक्सीन लगती है, पोलियो होता नहीं है उसके पहले उसकी वैक्सीन दे दी जाती है, इसी तरीके से सर्विक्स में कैंसर होता नहीं है, कैंसर होने के पहले उसका बचाव कर लिया जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एक वैक्सीन के बताने के लिए यहाँ पे आए। वैक्सीन होता है मतलब मार्केट का क्या प्राइस होता है? जी, ये वैक्सीन मार्केट में थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट में मिल रही है और मार्केट में आते आते 2200 की इसकी कॉस्ट हो जाती है कंपनी से मार्केट तक पहुंचते पहुंचते। तो क्योंकि मैंने पूजा के कांटेक्ट में आके एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैंने एक इनके सौजन्य से शुरुआत की है और स्कूल में मैं ये प्रचार करना चाह रही हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाह रही हूँ कि ये जो वैक्सीन है अगर मेरे से लगवाई जाएगी तो मुझे जो कंपनी रेट मिल रहा है, कंपनी से डायरेक्ट लॉट में मंगाने पे मुझे 1450 में मिलती है, तो मैं 1450 में ही इसको बच्चियों को लगवाना चाहती हूँ। उम्र की बात की जाए तो उम्र कितने से स्टार्ट हो जाता है? ये 9 से 14 साल की बच्चियों में 2 डोजेज़ लगती हैं और 14 से 18 साल में 3 डोजेज़ लगती हैं। लगती है 45 साल तक भी है, लेकिन 18 साल के बाद धीरे धीरे इसके इफ़ेक्ट्स थोड़े से जो प्रोटेक्शन रेट है वो थोड़ा कम होने लगता है। 45 साल पे जाके करीब 35-40% का प्रोटेक्शन होता है। तो ये जो बीमारी है महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक क्या, ये जानलेवा बीमारी है, खतरनाक ही नहीं, कैंसर है। कैंसर के नाम से हर आदमी अवेयर है कि कैंसर जो होता है अगर उसका समय से इलाज नहीं किया गया या उससे बचाव नहीं किया गया तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। हर साल हमारे हिंदुस्तान में 3 लाख से ऊपर नए केस डिटेक्ट होते हैं और 1.5 लाख से ऊपर महिलाओं की मौत केवल सर्वाइकल कैंसर से होती है। महिलाओं के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। जैसे इनके परिवार वालों को क्या देना चाहते हो? अब बात वही आती है कि बच्चियां हैं और ये लोग घर में उतने खुल के बात नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको एक पॉम्पलेट्स दिए हुए हैं कि घर में जाके अपने माँ बाप को दें। साथ में कायदे से तो इनके पेरेंट्स को भी हम लोगों को बताना चाहिए कि कैंसर हो जाएगा तो बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, अभी कहीं से भी अपना इंतज़ाम करके अगर 1450 की वैक्सीन ये लगवा सकें।